एक अप्सरा की 3 बातें यदि ध्यान से सुन ली तो आपके जीवन में सुख ही रहेगा। एक अप्सरा ने बताया कि स्त्रियां पुरुष से कब तक प्रेम करती है। मित्रों, इस कहानी का उद्देश्य नारी जाति को अपमानित नहीं करना है, बल्कि ये बताना है कि दोष विश्व के हर प्राणी में पाए जाते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। हमें उन दोषों से दूरियां बनाकर रखनी चाहिए जिनकी वजह से समाज का देखने का नजरिया और बोलने का नजरिया बदल जाता है। कहा जाता है कि हर चीज के कई रूप होते हैं। जैसे सोना धातु रूप में सोना रहता है, लेकिन जब उसी सोने से अलग अलग आभूषण बनते हैं तब उसको भी कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मूल रूप से तो वो सोना ही रहता है। इसी तरह नारी मूल रूप से नारी कहलाती है, लेकिन अलग अलग लोगों से जुड़ने के बाद उसे भी अलग अलग नाम मिल जाते हैं। जब वो अपने माता पिता से जुड़ती है तो बेटी कहलाती है, भाई से जुड़ती है तो बहन कहलाती है, मामा से जुड़ती है तो भांजी बन जाती है, पति से जुड़ती है तो पत्नी कहलाती है, अपनी संतान से जुड़ती है तो माँ बन जाती है। इसके विपरीत यदि वो मान मर्यादा से दूर होकर दुष्ट पुरुषों से जाकर जुड़ जाती है तो वैश्या कहलाती है। स्त्री हो या पुरुष, जो जिन कर्मों में प्रवृत्त रहता है समाज उसे उसी नाम से संबोधित करता है। मित्रों, सम्मान और अपमान पाना मनुष्य के स्वयं के कर्मों का फल होता है। बुरे कर्म हमें बुरा बना देते हैं, अच्छे कर्म हमें अच्छा बना देते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हमें अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान बहुत भली भांति होना चाहिए। आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि एक स्त्री पुरुष के साथ प्रेम कब तक रखती है। चंद्रवंशी राजा स्वर्णभानु का नाम तो सुना ही होगा, जो बुद्ध और एला के पुत्र थे, जो बड़े ही कौशल राजा थे। एक बार राजा सूर्यभानु और उर्वशी का मिलन होता है। मित्रों, राजा ने उर्वशी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उर्वशी ने सूर्यभानु से विवाह करने के लिए कुछ शर्तें रख दी, और शर्तें इसलिए रखी थी क्योंकि उर्वशी जो थी वो स्वर्ग की अप्सरा थी, और अप्सराओं का कार्य तो आप जानते ही होंगे कि राजा इंद्र अप्सराओं से क्या क्या करवाता था। अप्सराएं नृत्य कला और अपनी सुंदरता से लोगों को लुभाने का काम करती थी। उनका काम विवाह बंधन में पड़ना नहीं था। उनके कर्म एक आदर्श नारी से बिल्कुल भिन्न थे। उनका काम किसी से प्रेम करना नहीं था। उन्हें जिनको रिझाने का आदेश मिलता था इंद्र की ओर से, वे अपने अभिनय से उसे रिझाती थी। उनके दिल में किसी के लिए कोई भी ममता नहीं थी। मित्रों, एक दिन राजा स्वर्णभानु और उर्वशी की भेंट हुई तो स्वर्णभानु उर्वशी की सुंदरता पर मोहित हो गया। स्वर्णभानु ने उर्वशी से विवाह करने की बात कही तो उर्वशी ने राजा को समझाया और कहा कि देखो महाराज, हमारा काम किसी के साथ विवाह करके उसकी पत्नी बनके रहना नहीं है। हम स्वतंत्र स्त्रियां हैं, और यदि तुम्हें लगता है कि तुम हमारे बिना जी नहीं सकते तो हम तुम्हारा मन रखने के लिए तुमसे विवाह कर लेते हैं, परंतु हमारी कुछ शर्तें होंगी। यदि तुम उन्हें पूरा करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, अन्यथा कोई बात नहीं। राजा ने पूछा कि शर्तें क्या है, तो उर्वशी ने कहा, हे राजन, पहली शर्त हमारी ये है कि आपकी सैया के अलावा मैं आपको निर्वस्त्र नहीं देखूंगी, और दूसरी शर्त ये है कि मेरे ये 2 बकरी के बच्चे हैं जो मेरे साथ रहेंगे, इनकी सुरक्षा आपको हर समय करनी होगी। यदि मेरी इन दोनों शर्तों में से आपने एक भी शर्तें तोड़ दी तो मैं तुम्हें उसी समय छोड़कर चली जाऊंगी। मित्रों, ये प्रेम नहीं था, ये एक बंधन था, ये सौदा था। राजा स्वर्णभानु उर्वशी की सुंदरता पर मुग्ध था। उसने उर्वशी की दोनों शर्तों को मंजूर कर लिया। उसके बाद उर्वशी और राजा स्वर्णभानु साथ साथ रहने लगे। राजा को उर्वशी की दोनों शर्तें याद थी, इसलिए वो हर समय सावधान रहता था। इसी तरह धीरे धीरे उर्वशी के साथ महाराज स्वर्णभानु को 4 सालें बीत गई। उधर देवताओं को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी कि स्वर्ग की एक सबसे सुंदर अप्सरा मृत्युलोक में एक राजा की पत्नी बनकर रह रही है। देवता जानते थे कि उर्वशी ने राजा स्वर्णभानु के साथ रहने के लिए 2 शर्तें रखी है। यदि उन दोनों प्रतिज्ञाओं को भंग कर दिया जाए तो उर्वशी स्वतंत्र होकर वापस स्वर्ग में लौट आएगी। यही सोचकर देवताओं ने उर्वशी के दोनों बकरी के बच्चों को चुरा लिया
और उनको लेकर आकाश में उड़ने लगे। दोनों बकरी के बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उस समय राजा स्वर्णभानु और उर्वशी अपनी सैया पर शयन कर रहे थे। जब बकरी के बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनी तो उर्वशी ने राजा से कहा, देखो महाराज, मेरे बच्चों को कोई लिए जा रहा है। राजा स्वर्णभानु बकरी के बच्चों को बचाने के लिए भाग खड़े हुए और उन्हें इस बात का कोई भी ध्यान नहीं रहा कि सैया से अलग यदि उर्वशी ने उसे निर्वस्त्र देख लिया तो वो छोड़कर चली जाएगी। जैसे ही राजा बकरी के बच्चों को बचाने के लिए दौड़ा, उसी क्षण आकाश में जोर की बिजली गरजी और उस बिजली से प्रकाश हुआ और जिसके कारण उर्वशी ने राजा स्वर्णभानु को निर्वस्त्र देख लिया। उर्वशी की प्रतिज्ञा भंग हो चुकी थी, इसलिए वो राजा स्वर्णभानु को छोड़कर स्वर्गलोक को चली गई। मित्रों, उधर जब राजा लौटकर आया तो उर्वशी को घर पर नहीं पाया। तब राजा समझ गया कि उसने उर्वशी की दोनों प्रतिज्ञाओं को भंग किया है, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई है। उर्वशी के वियोग में राजा स्वर्णभानु दिन रात बहुत दुखी रहने लगा। वो पागलों की तरह उसे इधर उधर जा जाकर ढूंढता था। उर्वशी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर परवश बना दिया था। उसे यही लगता था कि उर्वशी उसे छोड़कर नहीं जाएगी, परंतु वो उस राजा का भ्रम था। राजा ने उसे प्रेम किया था, परंतु उर्वशी ने उसे प्रेम नहीं करार किया था। कई दिनों तक राजा स्वर्णभानु उर्वशी को ढूंढता रहा, लेकिन उर्वशी ने राजा स्वर्णभानु की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। वो अपने आप को उर्वशी के द्वारा छला हुआ महसूस करने लगा। एक दिन उसे मानसरोवर के पास अन्य अप्सराओं के साथ उर्वशी विचरण करती हुई दिखाई दी। राजा ने फिर से उसके सामने वही प्रस्ताव रखा कि हे प्रिय, तुम्हारे जाने के बाद मेरा बहुत बुरा हाल हो गया है। तुम पहले की तरह मेरे साथ आकर रहने लगो। राजा के बार बार निवेदन करने पर भी उर्वशी ने उसके निवेदन को ठुकरा दिया और राजा से वापस जाने के लिए कहा और उसे समझाया, हे महाराज स्वर्णभानु, तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यदि तुमने मेरी इन बातों को समझ लिया तो जीवन में तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। पहली बात तो ये है कि अप्सराओं की किसी के साथ मित्रता नहीं होती। मनुष्यों को स्त्री रूप में दिखने वाली ऐसी स्त्रियों से सावधान रहना चाहिए जो अभिनय करने वाली हो, जो धन के लिए कुछ भी करने वाली हो, जो किसी दूसरों के हाथों की कठपुतली हो, जो स्त्री होकर स्त्रियों की मर्यादाओं का पालन न करती हो, जो स्वतंत्र हो। ऐसी स्त्रियों का प्रेम सिर्फ छलावा होता है। वे अपने कार्य को बनाने के लिए दूसरों की भावनाओं से सिर्फ खेलती हैं। कहते हैं जैसे व्यापार में रिश्ते नाते मित्रता किनारे कर दी जाती है, उसी तरह ऐसी नारियों का प्रेम सिर्फ व्यापार की तरह होता है। उनकी झूठी प्रशंसा में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रशंसा एक तरीके से झूठी होती है और दिखावे की होती है। दूसरी बात, जैसे अचानक आया हुआ अतिथि भोजन करने के बाद घर को त्याग कर चला जाता है, जैसे पक्षी फलहीन वृक्षों को छोड़ जाते हैं, जैसे प्रजा शक्तिहीन और पराजित राजा को त्याग देती है, उसी तरह वेश्याएं और कुटिल स्त्रियां निर्धन और शक्तिहीन पुरुषों को छोड़ जाती हैं। तीसरी बात, वही पत्नी उपयुक्त होती है जो मन क्रम वचन से एक जैसी हो, अपने कार्यों में निपुण हो, अपने पति का ख्याल रखे और सच्चा प्रेम करने वाली हो, अपने पति से सत्य बोले। ऐसी स्त्री को ही पत्नी माना जाता है। और अंत में मैं तुम्हें एक बात और बताती हूँ, इसे अच्छी तरीके से समझ लेना। तुम जिस काम वासना के भंवर जाल में फंसे हुए घूम रहे हो, ये कभी भी आपको सुख नहीं दे सकती। कहते हैं काम वासना के समान इस संसार में कोई दूसरा रोग नहीं, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं है, क्रोध से बड़ी कोई आग नहीं है और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई चीज नहीं है। मित्रों, उर्वशी के इस प्रकार समझाने पर राजा स्वर्णभानु को ज्ञान हुआ। वो अपने नगर को लौट आया। मित्रों, इस कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट में बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। मित्रों।